ओम श्री हरि। ओम परमात्माय नमः। जय बजरंगबली, जय सिया राम। मित्रों, बांधवों, आज मेरे साथ एक छोटी सी घटना हुई। वो घटना क्या थी, मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। मैं पूजा करने जा रहा था, आसन पर बैठ चुका था। संजोग से मेरा मोबाइल बगल में रखा हुआ था। हालांकि मैं पूजा के समय मोबाइल पास में नहीं रखता हूं, लेकिन संजोग था, रखा हुआ था। इसी बीच एक अनचाहा कॉल आ जाता है। भीतर से मुझे अत्यंत उत्तेजना महसूस होती है। मैं कॉल उठाकर उसे व्यक्ति को भला बुरा करता हूँ। वो क्या बोल रहा मैं समझ भी नहीं पाया, और क्योंकि ये नंबर से था, किसी का नाम अंकित नहीं था, तो मुझे अत्यंत गुस्सा आ गया, उबाल खा गया भीतर से। तो ठीक है, शांति हुई। मैं नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया, पूजा पर बैठा। पूजा करते हुए मन अशांत रहा। पूजा समाप्त होने के बाद मैंने उसे पुनः कॉल करके क्षमा मांगी, और बार बार क्षमा मांगी कि भाई गलती हो गई, पता नहीं मैं किस मूड में था, आपको मैं भला बुरा कह दिया। उन्होंने कोई बात नहीं, आपने फिर पुनः कॉल किया, यही मेरे लिए बहुत है। तो मैं अचानक क्रोधित क्यों हो गया? ये क्रोध आया कहां से, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। ये तो कोई बाहर से आया नहीं, वो तो हमारे अंदर था, जो बाहरी स्पर्श पाकर बाहर निकल गया, गुस्से के रूप में, क्रोध के रूप में। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी तालाब में कुछ गहराई तक ही पानी साफ रहते हैं, और उसके नीचे गंदगी भरी हुई थी है। जब तक उसको छुआ न जाए, उसके जल को कंपित नहीं किया जाए, तब तक वो नीचे की गंदगी ऊपर नहीं आती है। जैसे ही हम उस पर पत्थर फेंकते हैं तो नीचे की गंदगी ऊपर आ जाती है। और तब समझ में आया इस उदाहरण से, ये जो गंदगी है मेरे अंदर में ही है, जो बाहरी स्पर्श पाकर बाहर निकल गया। तो इसी का नाम क्रोध है। बड़ी बड़ी घटनाएं इस क्रोध रूपी राक्षस के संसर्ग में आने पर हो जाती है। घर परिवार टूट जाते हैं, कुछ अप्रिय घटना हो जाती है। तो ये क्रोध जो है आता कहां से है? जब हम मन में लोभ, काम, पाप, द्वेष आदि रूपी गंदगी को अंदर भरे हुए हैं, वही मौका पाकर बाहर क्रोध के रूप में परिलक्षित हो जाता है। तो मैंने उस व्यक्ति से क्षमा मांगी, उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया, मुझे बहुत शांति मिली। किसी ने पूछा आखिर क्रोध आता है तो इसको शांत करने का क्या उपाय है भाई, बताओ तो सही। बोले मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद क्रोध से पीड़ित हूं। पानी मिले ना आपको औरन बख्शत चीर, आपन मन निश्चल नहीं और बंधावत धीर। कहने का तात्पर्य है, डॉक्टर का अगर बेटा है तो बिना डॉक्टरी पढ़े हुए चीरफाड़ नहीं कर सकता है। वकील का बेटा है
तो बिना पढ़ाई के वो वकालत नहीं कर सकता। लेकिन क्रोध के मामले में ये बातें लागू नहीं होती। भले ही अमल ना करें, लेकिन दूसरे को उपदेश देने में हम पीछे नहीं हटते। दूसरे को उपदेश देना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा हम सोचते हैं। तो बंधुओं, क्रोध रूपी राक्षसनी के चुंगल से निकले और अपना जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को सुखमय बना दें। तो किसी ने पूछा, भाई अच्छा इस क्रोध को शांत करने का तत्कालिक और अस्थायी उपाय क्या है? तो जो मैंने किया प्रथम बार कि मैंने उनसे क्षमा मांग ली, उन्होंने क्षमा कर दिया, तो मेरा क्रोध और ग्लानि जो थी वो समाप्त हो गया। दूसरी बात, अगर कोई मुझे गाली दे रहा है तो गाली का जवाब हम गाली से न दें, इससे और ही क्रोध भड़केगा। दूसरा नंबर, मौन रह जाए, मौन धारण कर लें, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। मैदान छोड़ दें, जहां ये बातें हो रही है वहां से हट जाएं, क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा। एक उपाय और है, राम राम जपते रहें, क्रोध शांत हो जाएगा। ओम शांति जपते रहें, क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध के पात्र जो हैं, जो हम पर क्रोध कर रहे हैं, उससे क्षमा मांग लें, ऑटोमेटिक उनका भी क्रोध शांत हो जाएगा। नहीं तो शीतल जल से स्नान कर लीजिए भाई, दिमाग ठंडा होगा, क्रोध शांत हो जाएगा। शीतल जल पी लीजिए, मन ठंडा होगा, क्रोध शांत हो जाएगा। इसके अलावे हम जहां कार्य करते हैं वहां मालिक की मर्जी को अपनी मर्जी बना लें, क्रोध आएगा ही नहीं। अपने वाणी में लगाम लगाना सीखें, यानी वाणी का संयम करें। किसी को कटु वचन न बोलें, जब भी बोलें मधुर वचन बोलें, तो क्रोध आएगा ही नहीं। और एक बात, सात्विक जीवन अपनाएं, क्षमा धारण अभ्यास करें, मतलब क्षमा करने का अभ्यास करें। कोई हम पर क्रोधित हो रहा है तो उसे हम क्षमा कर दें, इससे हमारा क्रोध जो है ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। यानी क्रोध के बदले हम क्रोध नहीं करें, बल्कि उनको क्षमा करें। हे प्रभु, ये अज्ञानी है, न जाने क्या क्या बक रहे हैं, इन्हें क्षमा कर दीजिए। शांति को अपने मन से न फिसलने दें, हमेशा शांत बने रहें। गीता कहती है, कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध उत्पत्ति होती है। शंकराचार्य जी कहते हैं, कामात् कुत्सित प्रतिहात क्रोध अभिजायते, काम के प्रतिहत होने पर उससे क्रोध उत्पन्न होता है। बूझे न कामाग्नि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु बीते, कामनाओं का तो कभी अंत होने वाला है नहीं। जितनी कामनाएं आएंगी, अगर उसमें बाधा पड़ी, उन कामनाओं के पूर्ति में बाधा पड़ी, तो हमारे जो अंदर क्रोध है वो तो छलकेगा ही। घर की बात लें, अगर पत्नी है, उनको कहेंगे मनपसंद खाना बनाओ भाई, ये बनाओ, अगर वो किसी कारण नहीं बना पाती है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। अरे भाई, उनकी भी मजबूरी समझो, किस कारण से वो खाना नहीं बनाई है, तो क्रोध की अग्नि को शांत कर लो भाई। क्रोध एक ऐसी राक्षसनी है जो न जाने कब किस करवट बैठे,
क्या प्रभाव डाल दे कहना मुश्किल है। तो बंधुओं, मैं जो सच्ची घटना बताया हूँ ये आज ही की है, सुबह की है, और मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया आखिर ये आया कहाँ से, ये क्रोध आया कहाँ से और क्रोध उत्पन्न क्यों हुआ। हालांकि मैं पूजा पर बैठने जा रहा था, सोचने की बात है, हमको तो क्रोधित होने का कोई कारण ही नहीं नजर आना चाहिए था। वो पूजा क्या जिसमें अपने क्रोध का, अपने विचार का, कुविचार का समन ना कर सके। तो बंधुओं, ये आज की सच्ची घटना है। क्रोध के क्या कारण है और उसका निवारण का उपाय क्या है आप लोगों ने जान लिया है। और एक आपको सूचना देना चाहता हूँ, कल से मैं रामायण पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ भावार्थ सहित। कम से कम 5 पद मैं रोज 5 पदों का रोज वाचन करूँगा और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समर्पित करूँगा। आप लोग उसे सुने, घर के बूढ़े बुजुर्गों को सुनाएं और लाभान्वित हुए। तो बंधुओं, आज का विषय क्रोध, कारण और निवारण आपको कैसा लगा? जरूर इस एपिसोड को देखें, मनन करें और अपने विचार कमेंट के रूप में दिनेश के वीडियो चैनल पर जरूर रखें। अगर ये विचार अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल से पुनः मैं कम से कम रामायण का एक एपिसोड, कम से कम 5 पदों का अवश्य आपके सामने भावार्थ सहित रखूंगा, ताकि सभी कोई उसके भाव को समझकर उससे लाभान्वित हो सकें। जय श्री राम, जय सिया राम, जय बजरंगबली। ओम परमात्मान्ये नमः।